जाकर कह दो अपने यमन से कि अगर हमारी लाश पर पांव रखकर भी उसने चित्तौड़ में घुसने की हिम्मत की, यमराज से भिड़ने को तैयार। आग से खेलोगे हाथ जल जाएगा, और हमसे खेलोगे तो पूरे जलकर खाक हो जाओगे। इतना खून बहना चाहिए कि वो जमीन सुर्ख लाल हो जाए। फरवरी 1568 ईस्वी ग्रंथ राणा रासो में लिखा है कि वीर सरदास चौहान ने धनुष्मान हाथ में लिया और अकबर के कई हाथियों को मारता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर वारणा के सामंत भोजराज चौहान हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं से भिड़ गया। जब वह शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया तो अंत में वीर पत्ता चंडावत ने क्रुद्ध होकर तलवार उठाई और मुगल सेना पर टूट पड़ा। वीर पत्ता का शौर्य देखकर बादशाह भी वाहवाही करने लगा। एक मुगल इतिहासकार ने लिखा है कि पत्ता चंडावत मुगल सेना के लिए साक्षात काल बन चुका था। अकबर ने तंग आकर आखिरकार एक पागल मत वाला हाथी पत्ता चंडावत की तरफ छोड़ दिया। गोविंद श्याम मंदिर के पास उस हाथी ने खून से लथपथ रावत पत्ता चंडावत को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हाथी द्वारा जमीन पर पटके जाने से रावत पत्ता चंडावत बुरी तरह घायल हुए। घायल पत्ता चंडावत को हाथी ने सूंड से उठाया और अकबर की ओर ले गया। रावत पत्ता चंडावत अकबर से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वे वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के बयान पर अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि जब मैं गोविंद श्याम मंदिर पर पहुंचा तब एक महावत हाथी की सूंड में एक शख्स को लपेटे मेरे सामने लाया। उस वक्त उसमें थोड़ी जान बाकी थी, पर थोड़ी देर में वह मारा गया। महावत ने अर्ज किया कि यह शख्स किले का खास सरदार लगता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत से आदमियों ने जान दी है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह नामी सरदार पत्ता चंडावत था। चित्तौड़ के सभी द्वारों में से रामपोल अधिक विशेष है, क्योंकि इस द्वार पर कई शिलालेख लिखे गए हैं और यह द्वार अन्य द्वारों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। रामपोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ लगभग 40 कदम की दूरी पर रावत पत्ता चंडावत के स्मारक का पत्थर है, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। इसी स्थान पर रावत पत्ता चंडावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पहले छतरी के स्थान पर केवल चबूतरा ही था, बाद में छतरी भी बनवा दी गई। प्रतिदिन यहाँ रावत पत्ता की पूजा देवताओं के समान होती है। कहीं मुगल कटे यहाँ गज कटे, कहीं शीश गिरे यहाँ कुंभ फटे। मुगलों संग गज थर थर कांपे, जद पत्ता चंडावत तलवार चलावे। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि पत्ता चंडावत सबसे आखिर में कत्ल हुआ। अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ में रावत पत्ता चंडावत की तुलना 1000 घुड़सवारों से की है। रावत पत्ता चंडावत के बाद उनके पुत्र रावत करण सिंह आमेट की गद्दी पर बैठे। रावत पत्ता चंडावत के चौथे पुत्र शेखा सिंह चंडावत के पुत्र दलपत सिंह चंडावत को महाराणा राज सिंह जी ने लसाणी की जागीर प्रदान की। लसाणी मेवाड़ के द्वितीय श्रेणी के 32 ठिकानों में शुमार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावत पत्ता चंडावत के महल आज भी स्थित है। इन महलों के सामने एक तालाब है जिसे पत्ताजी का तालाब कहते हैं। रावत पत्ता चंडावत धन्य है ये महान योद्धा जिसने रक्त के अंतिम बूंद तक लड़ते हुए इस महत्वपूर्ण युद्ध में सबसे अंत में वीरगति पाने का गौरव हासिल किया। अगले भाग में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाए गए भीषण नरसंहार व विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इस नरसंहार पर की गई टिप्पणियों के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्टैंड्स फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।